अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रामाय। और रामाय रूप सिद्धि को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक सूत्र हैं उनमें क्रम संख्या 143 का सूत्र है गेर्य है। अनुवृत्ति है इस सूत्र की अतो अंगात परस्य गेर्यादेशः स्यात्, अर्थात अतः अंगात परस्य गेहे य आदेशः स्यात्। यह अनुवृत्ति का पदच्छेद हुआ और हिंदी अर्थ हुआ कि अदंत अंग से परे, अतः अंगात परस्य, इसका हिंदी अर्थ हुआ अदंत अंग से परे रहते गे को यह आदेश होता है। तो अदंत अंग से परे रहते गे के स्थान पर यह आदेश होता है गेर्य है सूत्र द्वारा। अग्रिम सूत्र है स्थानीय वदादेशो अनल विधौ। अनुवृत्ति है इस सूत्र की आदेश है स्थानीयवत् स्यात् न तु स्थानीय अलाश्रय विधौ, अर्थात जो आदेश है वह स्थानीयवत होगा, स्थानीयवत होता है, स्थानीय के धर्म के अनुसार होता है। स्थानीय संबंधी अलाश्रय विधि में स्थानीयवत नहीं होता है। और ये दोनों सूत्र पढ़ने के बाद चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रामाय, वही पूर्ववत राम शब्द को अर्थवद धातु रै प्रत्यय है प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौद समौट छस्ताभ्याम बेस, इस सूत्र से चतुर्थी के एक वचन में गे प्रत्यय हुआ और राम धन गे, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में गेर्य है सूत्र से अदंत अंग, चूंकि राम अदंत है तो अदंत अंग राम से परे, गेर्य है सूत्र से गे को यह आदेश होकर राम प्लस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में स्थानीय वदादेशो अनल विधौ, इस सूत्र से स्थानीयवद भाव करके सुपीचय सूत्र से राम के मकार में निहित ए को दीर्घ हुआ और रामाय यह स्थिति बनी, यह रूप सिद्ध हुआ। अग्रिम सूत्र है बहुवचने झल्लेत। अनुवृत्ति है इस सूत्र की झलादौ बहुवचने सुप्यतो अंगस्यैकारः स्यात्, अर्थात झल आदौ बहुवचने सुपी अतः अंगस्य एकारः स्यात्। हिंदी अर्थ होगा झल आदौ यानी झल आदि बहुवचने, तो झल आदि बहुवचन वाले सुप प्रत्यय के परे रहने पर, झलादौ बहुवचने सुपी, ये तीनों शब्द सप्तमी विभक्ति के हैं और उन तीनों का जो अर्थ है वो एक साथ होगा कि झल आदि है, आदि में है जिसके ऐसा बहुवचन वाला सुप प्रत्यय परे रहने पर, यानी सुप प्रत्यय बहुवचन का रूप हो और जिसके आदि में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ऐसा सुप प्रत्यय परे रहने पर अतो अंगस्य अदंत अंग को एकार है स्यात्, एकार होता है। यानी झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय के परे रहने पर, यानी ऐसा सुप प्रत्यय जो बहुवचन हो और जिसका प्रारंभ है वो झल प्रत्याहार के किसी वर्ण से हो रहा हो, ऐसा कोई सुप प्रत्यय बाद में हो तो जो अदंत अंग है उसके अंग को एकार होता है। अब यहां इस सूत्र में अनुवृत्ति के बाद दिया हुआ है सुपी किम और पचध्वम, तो इसका सामान्य सा है कि यहाँ अनुवृत्ति में सुपी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि अगर सुपी शब्द का प्रयोग हम नहीं करते तो जो तिगंत हैं
जो तिंग प्रत्ययांत हैं, यानी झल आदि बहुवचन सुप प्रत्यय के परे रहने पर, तो झल आदि बहुवचन का जो तिङंत प्रत्यय है उसमें भी यही स्थिति हो जाती है और उसमें भी अंग के स्थान पर एक आदेश हो जाता। तो उसका बाधन करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ सुपी प्रयोग में लिया है, सुप कहा गया है, ताकि वहां जो तिङंत है उसमें अंग को एकार नहीं हो। जैसे पचध्वम, पचध्वम वाली स्थिति में जो पच धातु है उसके अंग को एकार नहीं हो, इसके लिए यह स्थिति रखी गई है। और इस सूत्र से रूप सिद्धि है रामेभ्य। तो राम शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सौद समोट षष्टाभ्याम भिस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय करके राम प्लस भ्यस यह स्थिति बनी। यस्मात् प्रत्यय विधि, इस सूत्र से अंग संज्ञा हुई राम शब्द की। और बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र के द्वारा म के एको एकार हुआ और रामेभ्यस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में स सजुसो रू सूत्र से स को रू हुआ, अनुबंध लोप हुआ और रामेभ्य रे यह स्थिति बनी। खरवसान्यो विसर्जनीय है सूत्र से रकार को विसर्ग हुआ और रामेभ्य यह रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार यह चतुर्थी विभक्ति पूर्ण हुई। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमने इसमें पढ़ा। चतुर्थी विभक्ति का जो द्विवचन है रामाभ्याम, वह तृतीय के द्विवचन की भांति ही सिद्ध होगा और इसका जो बहुवचन है रामेभ्य वो भी यहाँ सिद्ध हुआ और यह चतुर्थी विभक्ति पूर्ण है।